दोस्तों स्वागत है आपका पंकज सवाल शो में। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के सदस्य और घर के सबसे बड़े सीनियर पर्सन मेरे पिताश्री। स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू तो वेरी मच। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ज़रा। इंट्रोडक्शन मेरा क्या इंट्रोडक्शन लेना है। मेरा नाम महावीर सिंह असवाल है। अच्छा। मैं कैम्ब्रिज स्कूल में हूँ कार्यरत इस समय, और 3 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा। और सन 85 से नौकरी कर रहा हूँ मैं कैम्ब्रिज स्कूल में। अच्छा। पहले दरियागंज में था, फिर दरियागंज से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ इंदिरापुरम सन 2014 में। फिर वहाँ तो से अब चल ही रही है। अब सन 2024 में रिटायरमेंट है। ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं आपका बचपन किन कठिनाइयों से गुजरा। तो दर्शक ये जानना चाहते हैं पहले के ज़माने में, आज से 1990 या उससे पहले जो टाइम था वो किस तरीके का टाइम था। वो उस ज़माने में बहुत गरीबी का टाइम था, और उसको कहते हैं आपका ये होगी सन 80 के करीब की बात होगी। 79 में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। फिर उसके बाद पिताजी ने कहा कि भाई आप स्कूल ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप अपने गांव जाओ और गांव में आप अपनी खेती बाड़ी करो। मैं खेती बाड़ी करने में चला गया। पिताजी ने मेरे लिए बकरियां ली, मैंने बकरियां चराई, फिर बैल लिए, फिर हल लगाया। हल लगाने के लिए मैं कम से कम, कहाँ हमारा गांव है ग्राम सिमलासू पट्टी सितोनसू जिला पौड़ी गढ़वाल। तो मैं अपनी दीदी के यहाँ हल लगाने जाता था सिरोली। वो सिरोली गांव है खानी सने के उधर, वो इडवालसू में। ये गढ़वाल की बात हो रही है। ये गढ़वाल में गांव पड़ते हैं, शायद आपको पता ना चले, बट ये गढ़वाल में है। तो कम से कम ये लगा लो 22 या 24 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। कंधे में हल होता था और बैल भी होते थे, बैलों को साथ चलना पड़ता था। अच्छा, उस टाइम ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करते तो थे। उस समय कोई ट्रांसफ़र नहीं, कुछ नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, पैदल का रास्ता था। अच्छा। तो हमने बड़ी गरीबी देखी है। और उस ज़माने में ऐसा भी था कि किसी के पास पैसा था, किसी के पास नहीं था। और बड़े वैसे देखा अपने घर का काम धाम करने में, अपने गाय बच्ची उसमें चराना, और आपका जैसे घर में काम करना, खेती बाड़ी। तो हम 6 भाई बहन थे। पिताजी मेरे जो थे स्वर्गीय श्री सुल्तान सिंह असवाल, वो मोदी फ्लोर मिल में नौकरी करते थे। तो जब आप पहली बार दिल्ली में आए तो आपको कैसा महसूस हुआ। मैं पहली दफ़ा उस समय सन 71 में आ गया था मैं, 1971 में। और जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, उस समय भी मेरे को याद है, क्योंकि पूरी दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाता था। अच्छा, तो इमरजेंसी का टाइम था उस टाइम। इमरजेंसी का टाइम था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी उस समय। अच्छा। तो जितने भी थे सारे इंडस्ट्री एरिया या कहीं भी हो, लाइटें बिल्कुल बंद हो जाती थी। अच्छा। हाँ, तो वो दौर भी देखा हमने। अच्छा। और उसके बाद फिर हम अपने स्कूल में भी पढ़े, जहाँ तक भी पढ़े, पूरी पढ़ाई हमने की नहीं। अच्छा। हाँ, तो अपने चलते रहे। फिर उसके बाद सन 80 में, 80 या 81 में, 81 तक मैं गांव में ही था। अच्छा। हाँ, सन 82 के बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकले। हाँ, अच्छा। तो बाहर तो पहली जॉब आपकी क्या थी, आपने कैसे काम स्टार्ट किया और कैसे आप स्कूल में काम करने लगे। पहली जॉब तो मेरी ये थी कि मैं उसको क्या कहते हैं, एक कंडक्टरी करी मैंने ट्रक में। उसके बाद मैं आस्ते आस्ते 1 साल बाद 2 साल बाद तक सीखता गया, वो ड्राइवरी सीखी मैंने। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले मेरी जॉब लगी कालका पब्लिक स्कूल में। अच्छा। सन
84 में। सन 84 में। हाँ। हाँ। और फिर उसके बाद वहाँ से मैं छोड़ दिया मैंने। छोड़ने के बाद फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी सन 85 में कैम्ब्रिज स्कूल। अच्छा, फिर वहाँ से आपका कैम्ब्रिज स्कूल का सफ़र से स्टार्ट हो गया। मेरा वहाँ से शुरू हुआ सफ़र। तो मेरे को शुरू में जो तनख्वाह मिली मेरे को 650 रुपये तनख्वाह थी सन 85 में। उसके बाद तो फिर साल के बाद उधर देखना। साल के बाद 200 रुपये बढ़ते रहे, फिर 200 रुपये बढ़ते रहे। तो जब मेरी परमानेंट हुआ मैं स्कूल में 89 में, इधर देख के मान तो 89 में मेरी जो सैलरी थी वो 1600 कुछ रुपये हुई थी। अच्छा। तो मैं इतना खुश हुआ कि बहुत खुश हुआ। अच्छा, तो वो दौर कुछ तो और। फर्स्ट सैलरी में आपने क्या किया? फर्स्ट सैलरी में क्या करना था, वो थोड़ा सा अपने एंजॉय किया हमने बच्चों के दारू साथ। पी? दारू दूरू नहीं पी, दारू तो मैं वैसे भी नहीं पीता हूँ। मैं वैसे ही भगत आदमी हूँ, है। मैं दारू दूरू का हाथ नहीं लगाता हूँ। गाइस ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत दारू पी है इन्होंने। ये मजाक से हट गया, ये मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, तो अब आपके पिताजी का कैसा रिएक्शन था जब आपको जॉब लगी कैम्ब्रिज स्कूल में? तो उन्होंने क्या बोला आपसे? नहीं, मेरे पिताजी का तो रिएक्शन ये था कि उसको कहते हैं जॉब की तो उस समय लग गया था मैं, मगर परमानेंट नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये है कि वो भी खुश हो गए थे कि चलो लड़का हमारा कहीं नौकरी कर रहा है, अपने 2 पैसे आएंगे, अच्छी बात है। हैं? हाँ। बस उसके बाद हमने करते रहे, कंटिन्यू लगता नौकरी करते रहे। भगवान की दुआ से आज ठीक ठाक है, जहाँ भी हैं हम अच्छे हैं। अपने बच्चों का लालन पालन अच्छा किया है, पढ़ाया लिखाया, और उसको कहते हैं जो भी है अपना सही किया हमने, अपने ज़िंदगी में अच्छा किया। और भगवान से आगे भी प्रार्थना करते हैं कि बच्चे भी अच्छे रहें और परिवार भी अच्छा रहे। और क्या चाहिए हमें, और कुछ? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो कभी भूखे सोए हो आप? हाँ, बचपन में तो बहुत सोए हम भूखे। उस ज़माने में तो जिसके यहाँ कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि माँ बोलती थी बेटा आज कुछ नहीं है, तो गांव में उसको कहते एक वो होता था, पेड़ होता था, उसको हमारे यहाँ बसिंगू बोलते हैं। अच्छा। वो बहुत कड़वा होता है। तो माँ क्या करती थी, उनके कोमल कोमल पत्ते निकाल के लाती थी और उनको उबालती थी। उबालने के बाद जब वो खूब उबल जाते थे तो उसको कहते हैं, उनको इकट्ठा करके पानी में निचोड़ के इकट्ठा करके उनको ने वो तो उनकी गठरी बांधते थे। गठरी बांध के तो क्या करते थे कि हमारे यहाँ गधेरा है गांव में, तो गधेरे में वो पोटली को बांध के वहाँ डाल देते थे ताकि उसका जो कड़वापन है सारी रात वो निकल जाए। फिर उसका सुबह लाते थे, उसको लाने के बाद उसके छौंका लगाते थे जखे का, और तब माँ हमें देती थी। तो उस समय गरीबी थी, बहुत गरीबी हमने देखी है, इतनी गरीबी देखी है बहुत ज़्यादा। अब तो क्या है, अब तो बच्चों को कहो कि हमने ऐसा दौर देखा तो ये यकीन नहीं मानते। क्योंकि नहीं, इसीलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका कि क्या क्या आपने स्ट्रगल करा और कैसे कैसे गरीबी के दिन देखे, तभी मैं ये बात रखना चाह रहा था। गरीबी के दिन हमने ये ऐसे भी देखे। गांव जंगल में एक टांटी होती है, एक इतनी बड़ी फली होती है, उसकी टांटी बोलते हैं उसको। तो हम क्या करते थे कि जब पैरों में उसको कहते गर्म हो जाते थे, पैर जलने लगते थे, तो उस टांटी की हम चप्पल बनाते थे। टांटी की चप्पल बना, उसको फाड़ के उसके चप्पल बना देते थे, उस पर डोरी बांध देते थे। तो वो दिन भी हमने देखे हैं, इतने गरीबी के दिन देखे हमने। हमारे पे कभी घुटने में फटा रहता था, कभी यहाँ पीछे फटे रहते थे, कपड़े नहीं थे, हैं। बहुत गरीबी के दिन देखे हमने, ऐसी बात नहीं है। आज भगवान की कृपा। तो ये जब गरीबी की हालत जब थी तो ये कब सुधार आना हुआ, मतलब जैसे कि आप भूखे नहीं सोए, ये कब मतलब इम्प्रूव हुआ? तो इम्प्रूव तो तब हुआ जब पिताजी के साथ हम यहाँ दिल्ली आ चुके थे।
तो उसके बाद हमारे पिताजी ने हम 4 भाई हैं, चारों को कभी पिताजी एक को लाते थे, कभी दूसरे को, जैसे बड़े बड़े हो जाते थे 5-5 6-6 साल के होते थे तब हमारे पिताजी हमें अपने साथ ले आते थे। हाँ, तो तब हमने अच्छा खाना वाना अच्छा, तब कपड़े भी अच्छे पहन लेते थे, मगर उस समय भी कुछ और था, आज भी कुछ और है। वो गरीबी का दौर था, वो बहुत गरीबी थी, वो हमने गरीबी देखी है कैसा। ऐसे आदमी को कभी भी अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आदमी को, इंसान को कभी अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए अपना स्ट्रगल से लेकर अपना वो कैसे लालन पालन कर रहा है अपने बच्चों का, या उसने किस तरह से अपना जीवन बिताया है, वो हमेशा याद रखना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अपने जो पुराने दिन हैं, आज हमारे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है, अपना घर है, सब कुछ है, उसको कहते हैं, मगर हम अपने पुराने जो दिन हैं हमारे, हम कभी नहीं भूलते उसको, और उसको भूलना भी नहीं चाहिए आदमी को। बिल्कुल। उसमें ये हो जाता है कि आदमी अगर जिन्होंने उस दौर में हम लोगों को देखा होगा और आज हम बड़ी चढ़ी बातें कहें, तो वो कहेंगे अरे कल तक तो भूखे रहते थे इतने सालों पहले, आज 2 रोटी खा रहे हो तो इसका मतलब तुम बड़े आदमी बन गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पुराने जो दिन हैं उसी में उसको याद करना है। असली सही माने तो वही है। बिल्कुल। अपने जो पुराने दिन हैं उनको कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। मेरा जी कहना जी ये जी है। जी। और कोई ख़ास बात आप बताना चाहें? खास बात तो बहुत है, लंबी चौड़ी बात है, हमने तो बड़ा वैसा दौर देखा है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? भाई आजकल के बच्चे तो जो हैं ठीक है, जो भी कर रहे हैं अपना देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो भी हैं, एक तो उनको नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपनी जॉब में ध्यान देना चाहिए, और उसको कहते हैं कई ऐसी चीज़ अपने गृहस्थी अपने घर में ही ध्यान देना चाहिए। माँ बापों के कहना भी मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप जो बोलते हैं आप बच्चे के भलाई के लिए बोलते हैं, कभी बिल्कुल। माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं देंगे। बिल्कुल। और जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ता देते हैं तो वो बाद में पछताते हैं। एक तो बच्चे को कभी उसको वो बढ़ावा मत दो बचपन में, वो बच्चा हमेशा बिगड़ता है, वो फिर आपके हाथ अच्छा। नहीं लगेगा। जी। यही कारण है। तो बच्चे को बच्चे के तौर पे रखो, उसको हर चीज़ की सुविधा दो। ये नहीं हो जिद कर रहा है कि मेरे लिए तुम फलानी चीज़ लाओ तो तुम फटाक ले आओ, क्योंकि वो जिद्दी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज आपने सुना पापा के स्ट्रगल की कहानी, और उन्होंने कुछ सजेस्ट भी किया है और बच्चों के लिए कुछ बताया भी है कि उन कैसे आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, दारू वारू नशे वशे के चक्कर में बिगड़ रहे हैं और अपना जो भी घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको बचना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच पापा, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। आई होप ये सब इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।